भागवत सेवा प्रतिष्ठान विरारपुर में, और यहाँ पर महाराज जी श्री राजीव कृष्ण जी महाराज आए हुए हैं और उनका कथा वाचन हो रहा है। और जब कथा अब अंत हुई है तो मैं उनसे चाहूँगा कि उनसे दो शब्द बातचीत की जाए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रियल न्यूज नेटवर्क। प्रणाम। जय श्री सीताराम। क्या कहेंगे, पिछली बार भी हमने आपसे बातचीत की थी तो आपने कहा था कि महाराष्ट्र मौसी है मेरे लिए और माँ तो मिथिला है ही। क्या लगता है ये एक साल के बाद जब यहाँ आए हैं तो आज का माहौल कैसा लगा और क्या खास रही आपके लिए? विरार जनपद में मिथिला के और उत्तर भारतीय सहित मराठी साम्राज्य महाराष्ट्रियन लोगों का एक अद्भुत सम्मिलन, गंगा यमुना सरस्वती का जैसे प्रयागराज में मिलान होता है, वैसे इस बार का जैसे महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में, वैसा ही महाप्रयाग जो है ये समस्त समाज का इस विरार नगरी में फुलपाड़ा क्षेत्र में हो रहा है। इस वर्तकवाड़ी के क्षेत्र में जो सहस्त्रचंडी याग और देवी भागवत का आयोजन किया गया है, इस आयोजन के द्वारा यहाँ के सर्वसाधारण कार्य करने वाले सर्वसाधारण लोगों ने, मध्यम परिवार के लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे बात सिद्ध हो जाती है कि भगवती की कृपा के लिए किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता नहीं होती, अच्छे मन की आवश्यकता होती है। इस अच्छे मन वाले लोगों ने बड़े बड़े धन वालों को नीचा दिखा कर करके अपना उच्चतम सेवा जो है इस दरबार में अर्पित किया है। नवकुंडी यज्ञ है, सहस्त्रचंडी याग हो रहा है, देवी भागवत की अप्रतिम कथा हो रही है। लगभग 48 से 50 लाख रुपए का खर्चा कर करके यह जो सेवा करवाई गई है, एक आम साधारण जनता की सेवा है। तो आम साधारण जनता में कितनी बड़ी ताकत है, इसका दर्शन इस विरार नगरी में होता है। क्या कहेंगे, आज पूरे देश में राष्ट्रवाद एक मुद्दा बना हुआ है और ऐसे समय में संत समाज भी मुखर हो रहे हैं और जहां तहां जो देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि कहीं हम जो पुरानी 800 साल जिसे हम गुलामी कहते थे आज भी तो उसी हालात में हैं। आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ वो संभल की बात कर रहा हूँ। मंदिर है लेकिन वो 35 साल से वो मंदिर ढका हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो राष्ट्र जो है वो राष्ट्रवाद कोई मुद्दा विषय अलग नहीं है। राष्ट्र का उपासना तो हमारे सनातन परंपरा में पहले से की गई है। हम लोगों ने पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव के बाद राष्ट्र देवो भव का ही नारा हमारे संसार में लगाया हुआ है। और राष्ट्र को हमने इतने छोटे से टुकड़े के रूप में कभी नहीं देखा था। हमारा राष्ट्र विश्व का कल्याण हो इस भावना पर है। हम लोग जब जयकार लगाते तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यहाँ तक कि हम लोग चर्चा करते हैं। तो समग्र विश्व ही सनातन का भाव में था। लेकिन आज सनातनी वृत्ति जो सदाचार के वृत्ति में है, उस वृत्ति के मूल जहाँ उदय हुआ, ऐसे भारतवर्ष में ही, भारत के मध्य में ही राम जी को साबित करना पड़ता है, कृष्ण को साबित करना पड़ता है, संबल के हरिहर मंदिर को साबित करना पड़ता है। और जब भी अगर हम अपनी बात कह दी जाए, दूसरी तरफ तो भाईचारा का बात कह करके एक तरफ टाल देते हैं। और जब हम अपने भाईचारे के बहाने अपने ही मंदिरों की मांग करते हैं, तब हमको चारा बना कर करके गला काटने की बातें, दंगल करने की बातें, राइट्स करने की बातें विधर्मी लोग करते हैं। और बांग्लादेश का आसपास का वातावरण हमें समझा रहा है कि अब मुखर होने का ही जमाना है। अगर कोई मुल्ला मौलवी न्यूज़ रूम में आकर के डिबेट में संविधान को चैलेंज कर देता है कि देश संविधान पर नहीं कुरान पर चलेगा, अगर कोई मुल्ला मौलवी यह कह देता है कि आज तुम्हारा राज्य आया है तो तुम मंदिर बना लो और आगे आने वाले भविष्य में जब हमारा साम्राज्य आएगा उस समय में हम अपने अनुसार व्यवस्था करा लेंगे, तो इस समय में अब सभी कथाकारों को, सभी सनातनियों को मुखर होने की आवश्यकता ही है। इस देश में 200 से ज्यादा अधिक नदियां हैं। इस नदियों के एक भी नाम अगर आप उर्दू में बता दो तो हम लोग व्यासपीठ से, उर्दू नाम नहीं है, हम व्यासपीठ से कथा करना छोड़ देंगे। उस समय में हमारे ही देश के ऊपर हमारे ही लोगों को मंदिर या किसी वस्तु को प्रस्थापित करने के लिए समझाना पड़े, यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा विकट अवस्था वाला समय काल है। अभी व्यक्तियों को, सनातनियों को कट्टर होना चाहिए, अपने बच्चों को कट्टर बनाना चाहिए, क्योंकि जिस समय में शासन प्रशासन काम नहीं आता उस समय अपना धर्म, अपने धर्म के आदमी और अपना शस्त्र और अपना शास्त्र ही अपने काम आता है। यह मैं संदेश सभी भगवत भक्तों को देना चाहता हूँ।
गुरुजी एक और सवाल है, इस तरह से जैसे कथा होती है, भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, बहुत सारी। यहाँ भी अब आप जैसे गुरुओं को ऐसा करना चाहिए कि जो युवा है उनको इस चीज का, राष्ट्रवाद का भी सीख देना चाहिए, क्योंकि कथा में क्या होता है, राम जी की कथा हुई, कृष्ण जी की कथा हुई, जो भी कथा होती है वो कथा हो जाती है, युवा नहीं जुड़ पाते हैं। यहाँ महिलाएं, प्रौढ़ा अवस्था वाले पुरुष आपको मिल जाएंगे, छोटे बच्चे मिलेंगे, लेकिन युवा अवस्था वाले कम रहते हैं। उनको भी इस तरह से क्यों ना एक दिन ऐसा भी दिया जाए जिसमें 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, राष्ट्रवाद और धर्म का ज्ञान वो देना पड़े आप लोग। आप पिछले बार भी हमारा अपडेट ले चुके हैं, और आप जब देवी भागवत की कथा लाइव चलती हो तो यहाँ आइएगा। यहाँ आपको छोटा बच्चा मिलेगा, यहाँ आपको नौजवान मिलेगा, यहाँ आपको बूढ़ा भी मिलेगा, और नौजवान से लेके बूढ़े तक में राष्ट्रवाद कूट कूट करके भरा पड़ा है। और दास का प्रयत्न ऐसा होता ही है कि उनको राष्ट्रवाद की तरफ मुखर कर करके हम लोग बताते हैं। और रामकृष्ण की कथा में राष्ट्रवाद नहीं है तो क्या है? भगवान रामचंद्र जी ने स्वयं कहा, मुझे स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, मुझे किसी प्रकार का वैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे जितनी अयोध्या प्यारी है, मेरी जितनी मातृभूमि मुझे प्यारी है, उतना और मुझे कोई प्रिय नहीं है। तो राम जी ने भी राष्ट्रवाद ही की बात की है। कृष्ण भगवान ने अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए राक्षसों का विनाश किया है। तो कथाओं के मध्य में राष्ट्रवाद ही है, बस आपका देखने का नज़रिया अलग है कि कोई लोग मधुर मधुर कथा कह कर करके समाप्त कर देते हैं, हम जैसे कोई कड़वा शब्द भी बोल देता है। पर आज के समय के दौर में, नए युगों में, लोग ये सोचते हैं कि राष्ट्रवाद की जब बात करें तो लोग कहते हैं कथा क्यों नहीं सुनाते। अरे भाई, कथा में ही राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद में ही कथा छुपी हुई है। इस बात को सब लोगों ने जान लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कथा में ही राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद में ही कथा है, ये थे गुरुजी जिन्होंने कहा ही और आपने सुना ही। बस हम आगे भी दिखाएंगे कि इस कथा में क्या क्या ज्ञान की गंगा बही। तो हमारे चैनल को लाइक